Hello everyone, my name is Siddhi and we will begin with our next chapter of our NCERT. Again NCERT Indian Constitution work से start करेंगे. This is our chapter 5 which is legislature. Okay. So again brushing up yesterday's and every previous lectures, what we are seeing the three organs of the government. Should I change the color of the pen? बहुत बोर हो रहा है क्या ये रेड? पर्पल ले ले फॉर सम टाइम. ओके, तो हमने देखा था देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. उसमें से एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेचर एंड एक है अपना जुडिशरी, राइट. तो हमने एग्जीक्यूटिव तो कंप्लीट कर लिया है, अभी हम लेजिस्लेचर देखेंगे, बाद में हम जुडिशरी देखते हैं. ठीक है. सो लेजिस्लेचर इज द चैप्टर 5 ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ठीक है. तो लेट्स बिगिन विद दैट. लेजिस्लेचर मतलब क्या? व्हेन यू आर सीइंग लेजिस्लेचर, व्हाट इज लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर इज नथिंग बट लॉ मेकिंग बॉडी. जो लॉज बनते हैं हमारे कंट्री में, जो लॉज के प्रोविजंस बनते हैं, जो पॉलिसीज़ बनते हैं, कि वो कौन इनेक्ट करता है, कौन बनाता है? तो वो पार्लियामेंट बनाता है, वो लेजिस्लेचर बनाता है. इट्स नथिंग बट द पार्लियामेंट. ओके. लेजिस्लेचर मतलब कुछ नहीं, पार्लियामेंट ही, जो आप हमेशा देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट दैट हैज़ बीन रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड. पुराना पार्लियामेंट का फ़ोटो डालना चाहती थी मैं, बट पता है आपको कैसे दिखता है, राइट. थोड़ा सा पुराने मंदिरों जैसा दिखता है, थोड़ा सा यू कैन इसे गोल है, लेट इट बी. ओके. तो दिस इज़ द न्यू, दिस इज़ अ हाई टेक वाला. ठीक है. दिस इज़ मॉडर्न, थोड़ा फैंसी किया उन लोगों ने. ओके. तो दिस इज़ द लेजिस्लेचर, दिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री. ये दिल्ली में है एंड यहाँ पे होते हैं मीटिंग्स, राज्यसभा, लोकसभा, वॉटेवर जो भी है वो. ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं अभी कि लेजिस्लेचर होता क्या है? सिंपली इट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. वैसे तो अच्छा दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है शायद, और हैंडराइटिंग भी अच्छी है मेरी, तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस. बट येस, लॉ मेकिंग बॉडी होती है ये. एंड लॉ मेकिंग बॉडी क्यों होती है? बिकॉज डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, राइट. वी नीड समवन टू मेक आर लॉज, वी नीड आर रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक लॉज. ठीक है. वही लॉज हमको रूल करेंगे. मतलब क्या? ये रिप्रेजेंटेटिव हमको रूल कर रहे हैं, तो वही लॉ बनाएंगे, वो हमको फिर मानने पड़ेंगे, राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे डू. सो दिस पार्लियामेंट में वो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, पास करते हैं मोशन, लॉज, बिल्स, वॉट एवर इट इज़. ओके. दिस इज़ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, दिस इज़ द सेंटर ऑफ होल डेमोक्रेटिक प्रोसेस. मतलब एग्जीक्यूटिव छोड़ दो, जुडिशरी छोड़ दो, पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. ओके. इट इनिशिएट्स द पॉलिसीज़, इट सेट्स द एजेंडा ऑफ द पॉलिसीज़, गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग इज़ डन बाय द पार्लियामेंट. इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. हमारे लोग बैठे ना वहाँ पे, हमने जिनको इलेक्ट किया है, हमने जिनको बनाया MP वगैरह, वो बैठे हैं वहाँ पे, राइट. सो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट. तो स्टेट में होता है स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद, वो हो गया स्टेट लेजिस्लेचर. जब सेंटर की बात करते हैं तब पार्लियामेंट बोलते हैं. लेजिस्लेचर मतलब सेंटर स्टेट दोनों. सेंटर के बारे में सिर्फ बात करेंगे, मतलब यूनियन के बारे में, दिल्ली वाला जो गवर्नमेंट होता है मेन अपना, तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट. अगर स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से जाएंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, जिसमें विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है. ठीक है. ओके. सो दिस इज़ द लेजिस्लेचर. व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इज कि हमें व्हाट इज़ द नीड, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, ज़रूरत क्या है इस पार्लियामेंट की. ठीक है. तो इसमें दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट मैंने बोला है मतलब क्या? सेंटर की बात चल रही है अभी. ठीक है. सो यहाँ पे दो हाउसेस होते हैं. वन इज योर लोकसभा, अदर इज योर राज्यसभा. ठीक है. एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा. अभी इसको और भी नामों से जाना जाता है. इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल. हाउस ऑफ पीपल, इनको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन.
ओके, या फिर लोअर हाउस, ये है अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस, अपर हाउस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, सेकेंड चेंबर, फर्स्ट चेंबर, वॉट एवर, बट ठीक है, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन नेम दैट इज़ यूज्ड। ठीक है, लोकसभा मतलब हमारे जो, ठीक है देखते हैं वो भी देखेंगे, बट ओके, लोकसभा, राज्यसभा, दीज आर द पीपल हु आर हु टुगेदर फॉर्म दी पार्लियामेंट। ठीक है, अभी ये एक हाउस है, ये दूसरा हाउस है, दो दो लोग हैं, दो दो घर हैं, मतलब क्या, टू, मतलब दिस इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, टू हाउसेस। सेंटर में भी टू, सेंटर में तो कंपलसरी टू हाउसेस है, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट में डिपेंड करता है, स्टेट वाइज, किसी स्टेट में 2 हाउसेस होते हैं, किसी स्टेट में 1, जैसे कि विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद, ऐसे 2 होते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। किसी स्टेट में ही विधानसभा है, किसी स्टेट में विधान परिषद है। ओके, अगर ऐसे पूछो तो विधानसभा, विधान मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेशन सिर्फ 6 स्टेट्स में है, देखते हैं वो भी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बाकी स्टेट्स में सिर्फ विधानसभा ही, असेंबली है सिर्फ। ठीक है, काउंसिल है नहीं। मतलब अगर लोकसभा राज्यसभा के हिसाब से देखा जाए इन स्टेट, तो लोकसभा सारे स्टेट्स में है, राज्यसभा बहुत कम स्टेट्स पे है। ठीक है, सिर्फ 6 स्टेट्स में है। सो दिस इज द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, 2 हाउसेस होते हैं इन द सेंटर, विच इज नोन एज द बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ब्रिटिशर्स से लिया है, यूके से लिया है। ठीक है, सो क्यों होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, 2 हाउसेस क्यों चाहिए, एक हाउस बस नहीं हो गया, क्यों ज़रूरत है 2 हाउसेस की? तो ज़रूरत है क्योंकि अगर एक गलती करे तो दूसरा सुधारे, है ना, दूसरा गलती करे तो पहला सुधारे, मतलब डबल चेक होना चाहिए, है ना। एक अगर कुछ बिल पास कर रहा है तो कैसा बिल है, क्या होना, क्या है उसमें, सही है या गलत है, कुछ ऑटोक्रेटिक पावर्स तो नहीं है उसमें, ये सारी चीज़ें चेक करता है दूसरा। ठीक है, तो डबल चेकिंग होता है, 2 बार डिस्कशन होता है, जो भी बिल पास होता है, जो भी लॉ पास होना है उसमें 2 बार डिस्कस होता है, एक बार लोकसभा में होगा, एक बार राज्यसभा में होगा, डबल चेक, इसलिए 2 होते हैं। ठीक है, प्लस रिप्रेजेंटेशन, इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, एक में तो हम हमारे लोग दे रहे हैं, दूसरे में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, राइट। अगर छोटी रखेंगे, सिर्फ लोकसभा रखेंगे, उसमें भी 400-500 लोग लगेंगे, बस हो गया, नहीं, वी नीड बिग अमाउंट ऑफ पीपल टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ, राइट। इसलिए लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ आर इंक्लूडेड हियर। ओके, यस, सी दीज आर द स्टेट्स, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, दीज आर द स्टेट्स विच हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है इस अब्रीविएशन से, तुम कब, TUMKAB, तुम कब। ठीक है, T से आएगा तेलंगाना, U से आएगा यूपी, M से आएगा महाराष्ट्र, K से आएगा कर्नाटका, A से आएगा आंध्र प्रदेश और B से आएगा बिहार। ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार। दीज आर द स्टेट्स विच हैव बाई कैमरल, 2 विधानसभा भी है, उनके पास विधान परिषद भी है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े हैं। ठीक है, इनको अगर चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए विधान, मतलब वी डोंट वांट दी काउंसिल, तो वो रद्द भी कर सकते हैं। जिस स्टेट को चाहिए कि नहीं मुझे चाहिए बाई कैमरल लेजिस्लेशन, तो वो सेंटर को रिक्वेस्ट करके कर सकता है, अमेंड कर सकता है अपने यहाँ पे भी। बट अगर नहीं ज़रूरत है तो फिर दे आर हैप्पी विथ 1 ओनली। ठीक है, अभी दीज आर लिटिल, इफ़ यू सी कि ये बड़े बड़े स्टेट्स है, वाई एम आई सेइंग कंट्रीज, आई डोंट नो। ओके, ये बड़े बड़े स्टेट्स है, राइट। सो दीज स्टेट्स नीड डाइवर्स पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन, सो दे ऑप्ट फॉर बाई कैमरल। ठीक है, 2 हाउसेस के लिए वो ऑप्ट करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द स्टेट्स विच हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर।
अभी अभी क्या करते हैं हम, अभी एक एक हाउस पढ़ेंगे, पहले राज्यसभा देखेंगे, फिर लोकसभा देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल गो। ठीक है, तो अभी राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा इज नथिंग बट की हाउस ऑफ कॉमन्स। यस, सो उसको बोला जाता है राज्यसभा जो है हमारी, तो राज्यसभा इज एल्डरली पीपल, ओके, बहुत जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है इन द राज्यसभा, ओके। बट ये लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द पीपल, मतलब हमने इलेक्ट किया है ऐसे नहीं होता है। ठीक है, 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, सो राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया, ओके, स्टेट्स जो अलग अलग स्टेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड होता है कि इस स्टेट से इतने आएंगे, उस स्टेट से इतने आएंगे राज्यसभा के मेंबर्स, फाइन। और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनको हम जाके इलेक्ट नहीं करते, जैसे जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम जाके वोट करते हैं, तब जाके वो इलेक्ट होके लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं, राइट। बट योर इट इज़ नॉट लाइक दिस। इन राज्यसभा जो हमने इलेक्ट किए रहते हैं MLAs और MPs, वो जाके फिर आगे वोट करते हैं एंड वो राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं, सिमिलर टू व्हाट इट इज़ इन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में भी हमने देखा कि प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, है ना। अभी यहाँ पे राज्यसभा को क्यों हम इनडायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, सिमिलरली सोचो इसी टाइम पे कि क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट एक नॉमिनल है, वैसे ही राज्यसभा के पावर्स थोड़े कम है इफ़ कंपेयर टू लोकसभा। ठीक है, इसलिए राज्यसभा के थोड़े पावर्स कम है, थोड़े से, बहुत कम नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो लोकसभा को बहुत ज़्यादा पावर्स है राज्यसभा से, इसलिए हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उनको। और प्लस ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो स्टेट्स के हिसाब से काम करते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स टू राजस्थान, दिस रिप्रेजेंट्स टू गुजरात, दिस रिप्रेजेंट्स टू ओडिशा, ओके, ऑल ऑफ लाइक दैट। ठीक, एंड सो मैंने बोला पहले रिप्रेजेंट द स्टेट्स, इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। ठीक है, कौन इलेक्ट करता है, जो हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वही जाके आगे उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है। अभी फिक्स्ड है मतलब कहीं ना कहीं तो लिखा रहेगा, तो ये लिखा है हमारे 4th शेड्यूल में, 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सीट्स आर फिक्स्ड, कि कैसे राज्यसभा के इलेक्शंस होंगे, कैसे कितने सीट्स कैसे फिक्स होंगे, ऑल ऑफ दिस इज रिटन इन द 4th शेड्यूल अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। भी क्यों, क्योंकि अभी यूएसए में, NCERT में भी दिया है, यूएसए में ये जो हाउस है इसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ईच स्टेट। ओके, जैसे यूएसए में अलग अलग स्टेट है, 50 स्टेट्स है, तो उस स्टेट्स के हिसाब से हर एक स्टेट में से एक होगा राज्यसभा में इलेक्ट। ओके, एक ही सीट रहेगी। बट इन इंडिया इट इज़ नॉट लाइक दिस। इंडिया में होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जितना बड़ा वो स्टेट है, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन है, उतना उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे कि आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है यूपी का, यूपी का आपको पॉपुलेशन पता है और सिक्किम का आपको पॉपुलेशन पता है। आप अगर वो रीजन भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिक्किम यहाँ है, यूपी यहाँ है। ठीक है, सिक्किम इज दिस मच ओनली। ठीक है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है। ठीक है, अभी इसमें दूसरे भी स्टेट्स आ गए सिक्किम की वजह से, बट मैं बता रही हूँ कि इतना ही है, राइट, सिक्किम इन कंपैरिजन टू उत्तर प्रदेश। अभी यहाँ से अगर मैं 10 सीट्स ले रही हूँ तो सिक्किम से 10 सीट्स लेना फेयर रहेगा नहीं, राइट। सो जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सिक्किम से एक ही रिप्रेजेंटेशन, एक ही इंसान जाएगा राज्यसभा के लिए। ऑफ कोर्स लोकसभा के लिए ज़्यादा जाते हैं, बट उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जाएगा। ओके, ऐसे करके राज्यसभा के सीट्स फिक्स्ड होते हैं, विच इक्वल्स टू अराउंड 250 मेंबर्स। ओके, 250 मेंबर्स, उसमें से सारे इलेक्ट नहीं होते, कुछ वेकेंट रहते हैं सीट्स, बट येस 250 इज द आइडियल नंबर कि 250 सीट्स फिक्स्ड है।
ओके, दिस इज़ हाउ यूएसए की तरह हमें हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, वी गिव इट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, बिकॉज हमारे यहाँ पे हर एक स्टेट का अलग अलग जोग्राफिकल एक्सटेंशन है, मतलब एक स्टेट बहुत बड़ा है, एक स्टेट बहुत छोटा, एक मीडियम है, ऐसे, ठीक है, उस हिसाब से डाइवर्सिटी है अलग अलग स्टेट्स में ही, राइट, उस हिसाब से वी गिव द रिप्रेजेंटेशन टू दिस पीपल। ओके, अभी ये जो बॉडी इलेक्ट होती है, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है, तो ये कितने सालों के लिए रहती है, राइट, जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट इज फॉर 5 years, प्राइम मिनिस्टर इज फॉर 5 years, राइट, सिमिलरली दिस राज्यसभा इज और हैज़ नो it is elected for, means every member is elected for a period of 6 years, ठीक है। अभी 6 साल कंप्लीट हो गए मतलब ये पूरी राज्यसभा डिसॉल्व हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है, हर एक मेंबर का अपना अपना टाइम आता है रिटायरमेंट का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक साथ नहीं होता, जैसे लोकसभा 5 years के बाद डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, प्रेसिडेंट 5 साल के बाद चेंज हो गया, वैसे नहीं है, यहाँ पे 6 साल के बाद, मतलब मेरा टर्म हो गया है 6 साल का, तो आई हैव टू वेकेट द सीट, बाद में री इलेक्ट हो सकती हूँ, मैं वापस इलेक्शन के लिए बैठ के राज्यसभा में ज्वाइन हो सकती हूँ, बट 6 years कंप्लीट होने के बाद आई हैव टू वेकेट माई सीट, ठीक है, मुझे वहाँ से निकल जाना है राज्यसभा से, ठीक है। तो ये कैसे होता है, एवरी ईयर सॉरी नॉट एवरी ईयर, फॉरगेट एवरी ईयर, एवरी 2 years, हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स, 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर होते हैं, ठीक है, उनका कंप्लीशन होता है और फिर वो रिटायर होते हैं, ठीक है, दे कैन री इलेक्ट देमसेल्व्स, बट हाँ तब तक के लिए दे वेकेट द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा, 1/3 ऑफ द मेंबर्स हर 2 साल में, ठीक है, फिर उनके लिए वापस इलेक्शन होता है, जितने सीट्स वेकेट हुए हैं उनके लिए वापस इलेक्शन होता है, वापस हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं वो इलेक्ट करते हैं उन लोगों को, ठीक है, इस हिसाब से री इलेक्शन होता है। ये इलेक्टेड मेंबर्स का हो गया, इसके साथ 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे एमएलएज एमपीज रहते हैं वो इलेक्ट करते हैं इन लोगों को, राज्यसभा के मेंबर्स को, प्लस 12 सीट्स रिजर्व्ड रहते हैं फॉर द पीपल हु आर एक्सपर्टीज इन लिटरेचर एंड आर्ट्स एंड साइंस एंड एवरीथिंग। मतलब आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, अभी वो तो इलेक्शन नहीं लड़ते, मतलब दे आर नॉट, हाँ कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहता उन लोगों का, बट दे आर इलेक्टेड बिकॉज वहाँ पे नॉमिनेशन रहता है। ये नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट को बुलाता है कि आप राज्यसभा के मेंबर हो आज से, ठीक है, यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी इलेक्शन और एनीथिंग, आप हो, नॉमिनेट किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट करेगा मतलब यहाँ पे कौन कर रहा है, यस टेल मी, प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट मतलब कौन होगा यहाँ पे अगेन ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, दिस 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा, ठीक है, नॉमिनेट किया जाता है उनको, इलेक्ट नहीं किया जाता है, नॉमिनेट मतलब बताया जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द होल कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इज मेड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा, देखो ये होते हैं जो हेड करते हैं राज्यसभा को, रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर हु हेड्स द राज्यसभा, क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द एक्चुअल लीडर ऑफ दैट हाउस। इनके सामने ये लोग बैठे रहते हैं, देखो these are the actual, ये तो टाइपिस्ट है, but these are the actual members whom frame the policy, the bureaucrats and all, ठीक है। उनकी गैलरी वहाँ पे, मतलब ये अगर राज्यसभा है तो वहाँ पे ऊपर गैलरी रहती है जहाँ पे मीडिया रहती है, ठीक है, सो वी कैन सी द पीपल डायरेक्टली व्हाट आर दे डिबेटिंग, व्हाट आर डिस्कसिंग, वहाँ पे विजिटर्स रहते हैं। आई टेल यू वन, एक किस्सा बताती हूँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक है बट इट्स इंटरेस्टिंग। मतलब मैं और मेरे कुछ 2-3 फ्रेंड्स, वी हैड गॉन टू विजिट द पार्लियामेंट, ठीक है, तभी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन रही थी, हमने देखा उसका कंस्ट्रक्शन, बट तभी पुराने बिल्डिंग में ही हो रहे थे, ठीक है, उनके सेशंस। तो वी हैड गॉन एंड वी हैड वेंट एंड वी अटेंडेड दिस राज्यसभा मीटिंग, ओके,
एंड बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं रहता है, बहुत सारी चेकिंग होती है, बट यू गेट दैट पास एंड यू अटेंड द मीटिंग. इवन यू कैन गो एंड अटेंड द मीटिंग, बस थोड़ा सा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगता है किसी MP से, किसी MLA से, एंड देन यू कैन गो एंड अटेंड, यू गेट द पास टू एंटर इन टू द पार्लियामेंट. इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग टू सी हाउ दिस वर्क्स एक्चुअल में. तो वहाँ पे वो गैलरी होती है, वहाँ पे बैठना रहता है, एंड यू डोंट हैव टू सिट विथ योर लेग्स क्रॉस्ड, ना कहीं पे पॉइंट आउट करना है, ना झुक के देखना है गैलरी में से, ऐसे कुछ भी नहीं करना है आपको, बस एकदम स्ट्रिक्टली डिसिप्लिनरी वे में बैठना रहता है, एंड देन यू हैव टू सी. ओके, सो वी सॉ द पीपल देयर. वहाँ पे आई टेल यू द it was very nice to see those representatives that we usually see in the TV पे जो देखते हैं वो, उनको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था. The limelight was Sonia Gandhi. She looked so pretty. She is very pretty. She was the limelight. मतलब आप कहीं से भी देखो तो आपको समझ में आता था, बहुत the glow on her face was. I saw many people. अभी I did see Jai Shankar also. He also visited at that time. I saw Rajnath Singh. And yes, all these people were sitting, were discussing things. पर तभी कुछ तो अदानी रिलेटेड कुछ इश्यूज, अदानी जो इश्यूज था, स्कैम था, वो चल रहा था. तो जब चालू हुआ सेशन, व्हेन द चेयरमैन केम एंड he sat and he started doing start the procedure, तभी जाके अपोजिशन पार्टी ने हल्ला मतलब दंगा कर दिया, बोल दिया कि नहीं नहीं हमें सबूत चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और कुछ 15 मिनट चला होगा सेशन, बस बाकी फिर इट जस्ट एंडेड आउट. बट येस, वी गॉट टू सी द नंबर ऑफ पीपल. देयर वर सम पर्सनैलिटीज़ हु वर सो मच डिसिप्लिन्ड एंड बहुत अच्छे से अपने पेपर्स देख रहे थे, एंड दे वर सॉर्टिंग आउट देयर लिस्ट व्हाट दे वांटेड टू आस्क एंड एवरीथिंग. सम वर जस्ट देयर फॉर केओटिक रीजंस, बस हल्ला मचाने के लिए आए थे. कुछ थे जो बहुत प्रॉपरली अपनी बात रख रहे थे सामने. बट येस, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड जितना हमें रखते हैं विजिटर्स को, थोड़ा और डिसिप्लिन अगर पार्लियामेंट में आ जाए तो आई एम श्योर दैट लॉज बहुत जल्दी बनेंगे, बहुत क्विक बनेंगे, अच्छे डिस्कशंस होंगे, सेशन जो है वो वेस्ट नहीं जाएंगे. ठीक है, एक तो ऑलरेडी बहुत कम सेशंस होते हैं, उसमें वो अगर वो ऐसे ही वेस्ट करे तो सेशंस बहुत कम होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं. But it's a very good experience. You can also go and visit it. And yes, so you see all the representatives, and if you feel motivated, like yeah, good. Okay, and yes, so this was one of the किस्सा. तो राज्यसभा समझ में आ गया. ठीक है, अभी आगे जाते हैं. we'll see लोकसभा. ठीक है, लोकसभा आई थिंक दिस इज़ द फोटो ऑफ न्यू पार्लियामेंट. सो लोकसभा ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जैसे हमने पहले भी देखा है. लोकसभा इज़ अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. कैसे होता है इनका? डायरेक्ट इलेक्शन होता है. 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे यहाँ पे. ठीक है, मतलब एक रीजन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूज में बटा रहता है. यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसे एक स्टेट का हो गया. ठीक है, वैसे ही दूसरे स्टेट का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन रहता है, और उस हिसाब से एक एक चुन के आता है वहाँ से. ठीक है, दिस इज़ हाउ द 543 सीट्स आर फिल्ड अप इन द लोकसभा. दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड. 5 years का रहता है. एक बार डिजॉल्व हो गया तो हो गया. आप री इलेक्शन में बैठ सकते हो, बट 5 years में एक साथ आपको वेकेट करना पड़ता ही है सीट, नो मैटर वॉट. अंडरस्टैंडिंग? ओके, मूविंग टू आर नेक्स्ट पार्ट. What does this parliament do? What parliament does? एक्चुअल में काम क्या है इन लोगों का? बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं. जैसे मैंने बोला कि हमने जब देखा था तभी कुछ काम नहीं हुआ. राइट, दे जस्ट केम, दे डिबेटेड अपॉन इट, स्ट्राइक्ड काइंड ऑफ थिंग, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, एंड देन द सेशन वाज एंडेड बिकॉज कंट्रोल में नहीं आ रहा था क्राउड, इसलिए. बट दे हैव सम फंक्शंस टू डू. अगर नहीं करते हैं तो बाद में इलेक्शन में अगर खड़े रहेंगे तो गिर जाते हैं. सो ऑफ कोर्स दे हैव सम वर्क टू डू. द पार्लियामेंट, बोथ द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा, हैज़ द फंक्शंस. ओके, तो हम फंक्शंस देखेंगे क्या क्या फंक्शन है. एक है लेजिस्लेटिव फंक्शन. लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब क्या? लॉ मेकिंग फंक्शन, लॉ बनाना. सो पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है. लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब क्या? लॉ मेकिंग फंक्शन. जो मेन फंक्शन है टू एनैक्ट लॉज इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, to
सुपरवाइज द ब्यूरोक्रेट्स, राइट। ब्यूरोक्रेट्स को करना है, पॉलिसीज़ बनाने हैं, तो कैसे करना है, तो ये क्या किसका काम रहता है, ये पार्लियामेंट का काम रहता है। सो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट कोई बिल चालू भी नहीं होता है, राइट, स्टार्ट भी नहीं होता डिस्कशन उसके ऊपर इन अ पार्लियामेंट, राइट। So no major bill can be introduced without the approval of the parliament. Without the approval of the cabinet. This is the function that the parliament has. That is a legislative function to supervise the bureaucrats, to control the bureaucrats, to control the policies that has to be done, to enact the laws. ठीक है, मेन फंक्शन, ठीक है, इसमें इतना कुछ सोचने समझने की बात नहीं। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब जो मेन फंक्शन है वही, ठीक है। अभी सेकंड क्या है, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेबिलिटी। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव जो हमने देखे, मेक श्योर करना कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी अथॉरिटी के ऊपर कुछ काम ना करे, इट डज नॉट स्टेप ओवर इट्स ओन अथॉरिटी, ठीक है। दिस इज़ योर अथॉरिटी, दिस इज़ योर पावर, दिस इज़ योर ड्यूटी, बस इतना ही करना है, यू शुड नॉट गो अहेड ऑफ इट। दैट इज़ हाउ इट चेक्स दिस। कैसे चेक करते हैं, हमने देखा कि उनके पास होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन करने का पावर, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर सकते हैं, पीएम बदल सकते हैं, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो येस, आर यू एबल टू सी, आई थिंक देयर इज सम ग्लिच, ओके, ठीक है। दिस इज द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव पार्ट, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबल होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो कैबिनेट होता है, दैट इज अकाउंटेबल टू दिस पार्लियामेंट, राइट। फाइनेंशियल फंक्शन, अभी दिस इज़ वेरी इजी। फाइनेंशियल फंक्शन मतलब क्या, अभी इलेक्ट होके गए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हो, आप लॉस कर रहे हो, प्रोविजन डाल रहे हो, स्कीम निकाल रहे हो, इंप्लीमेंट करने को पैसा चाहिए ना। पैसा कहाँ से आता है, हम लोग देते हैं पैसा, मैं जाके पैसे देने में टैक्स भरती हूँ, वो पैसा वो यूज़ करते हैं, राइट। द टैक्सेशन मनी दैट दे यूज, अदर थिंग्स आर, बहुत सारे अलग रिसोर्सेज भी है, बट येस द प्राइमरी रिसोर्स इज द टैक्सेशन रिसोर्स, वहीं से पूरा पैसा आता है, राइट। कॉर्पोरेट टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, सो वहाँ से आता है। यस, सो दिस जो पैसा होता है, तो दिस मनी, वे होल्ड ऑन, वेयर डज दिस मनी गोज, फ्रॉम वेयर इट कम्स, कहाँ से आना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, राइट। सो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे अभी हम समझो कि कोई गवर्नमेंट आती है और एक पॉलिसी अनाउंस करती है और बोलती है कि जो भी लॉस हुआ है ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी वजह से फार्मर्स को, किसान को ये पैसे जाएंगे, ठीक है, ये पॉलिसी है। या फिर इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी निकालती है एंड इस हिसाब से करना है, बट दिस पॉलिसी इज़ केप्ट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो अप्रूवल रहता है, ग्रांट का अप्रूवल, कि ये पैसे ग्रांट होने चाहिए, तो कि शुड ग्रांट दिस मनी, सो दिस इज़ द फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। जैसे कि बजट, हर साल बजट होता है, फरवरी में बजट होता है, तो ये बजट अप्रूव कौन करता है, बजट तो फाइनेंस मिनिस्टर लाता है, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड एवरीथिंग, जो रूलिंग पार्टी रहती है वही करती है, बट ये पास कौन करता है, इस पर डिस्कशन कौन करता है, तो ये पार्लियामेंट करती है, पूरी पार्लियामेंट करती है, एंड देन इट पासिस दैट बजट, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगेन फाइनेंस जो है वो फाइनेंस ओवर द होल पूरे कंट्री में कैसे होगा, ओके, फाइनेंस दैट हैज़ टू बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, ओके। पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कैसे जाएंगे, इसका अप्रूवल देती है पार्लियामेंट। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि एज वी सॉ कि इट हैज़ द ड्यूटी, इट हैज़ द फंक्शन टू रिप्रेजेंट इट्स ओन स्टेट टू इट्स ओन पीपल। आप एक डाइवर्स रीजन से आए हो, आप एक अलग रीजन से आए हो, समझो मैं आई बिलोंग टू दिस शेड्यूल ट्राइब, ओके, आई शुड मेक श्योर कि मैं वहाँ पे इलेक्ट होके आई हूँ, रिजर्वेशन थ्रू इलेक्ट होके आई हूँ, तो आई शुड पुट माई थॉट्स, माई प्रायोरिटीज इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, ताकि मेरे लोगों को रिप्रेजेंट किया जाए। राज्यसभा में क्या होता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करे, तो मेक श्योर कि जो पॉलिसीज़ है वो मेरे स्टेट के अनुसार मेरे स्टेट को भी बेनिफिट करे, राइट, इसलिए स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। वैसे ही रिप्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी बिग फंक्शन, मेक श्योर दैट योर पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय एवरीथिंग, राइट। डिबेटिंग फंक्शन क्या, मैंने अभी जैसे बोला कि वहाँ पे जब हम गए थे पार्लियामेंट तभी डिबेट ही हो रहा था, राइट। तो एक मुद्दा लाया गया है, उसमें अलग अलग पार्टीज है उस पार्लियामेंट बैठे हुए, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिबेट होगी, झगड़े होंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ दे मेक श्योर कि झगड़े नहीं, मतलब झगड़ा इज़ नॉट द प्रॉपर वर्ड,
दे मेक श्योर कि अच्छे से जो भी कुछ डिस्कशन हो रहा है उस वो जस्ट बिकॉज मैंने लाया है, मेरी रूलिंग पार्टी है और मैंने यहाँ पे डिस्कशन चालू किया है, दैट डज़ नॉट मीन कि ये स्मूथली चले, ठीक है। देयर शुड बी अपोजिशन ऑल्सो, अलग अलग लोगों ने अपने अपने व्यूज़ रखने चाहिए उनके सामने। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ओके, येस। सो डिबेटिंग इज़ वन ऑफ द फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन मतलब येस, कॉन्स्टिट्यूशन को धर के, कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के जो जो फंक्शन, जो जो ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ठीक है, उन्हें पार करना, दैट इज़ नोन एज दी कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, ओके। टू पास द बिल्स, टू जो भी डिबेट हो रहा है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, टू पास द बिल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट, टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी आती है, राइट। अगर कुछ अमेंडमेंट करना हो तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी रोल प्ले करता है। तो दिस स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, राइट, एक एक हाउस का स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या रहता है, सिंपल तरीके से समझ लो कि आपके एनसीईआरटी में भी कुछ तो एग्जाम्पल दिया है, ओके, एनीवेज, अगर 70 पीपल आर देयर इन योर क्लासरूम, ठीक है, और आपको ये डिसाइड करना है कि जो 0 पीरियड रहता है उसमें लेक्चर होना चाहिए या उसमें गेम्स पीरियड होना चाहिए या फिर ड्राइंग लेक्चर होना चाहिए, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड दिस। इसके लिए आपको ये जो प्रस्ताव है, ठीक है, वो बोला गया कि इस पर वोटिंग होगा, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिस्कस। तो पहले तो डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, एंड देन यू स्टार्ट वोटिंग कि ठीक है, मेरा वोट इसको जा रहा है, मेरा वोट इसको जा रहा है, मुझे चाहिए कि गेम्स पीरियड हो। जो कुछ लोग हैं वो बोलेंगे नहीं, मुझे चाहिए कि डिस्कशन हो, अच्छा सा कुछ तो लेक्चर लिया जाए, एक्सपर्ट लेक्चर लिया जाए, ठीक है। तो इस पर जब वोटिंग होगा तो स्पेशल मेजॉरिटी कंसिडर की जाएगी, ऐसे ऑलरेडी आपके क्लास टीचर ने बोल दिया। अभी व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी इज़, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कि उस दिन अभी 70 लोग, पीपल इज़ द स्ट्रेंथ, आपके स्टूडेंट्स हैं 70, उन्होंने बोला गया कि 2 दिन के बाद इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा, ठीक है। उस दिन आते हैं 60 पीपल, 10 लोग एब्सेंट है, ठीक है। अभी वोटिंग होगा स्पेशल मेजॉरिटी के हिसाब से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोट लिया जीतेगा कौन, जिसका 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी है, ठीक है। मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स हुआ प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझो 60 मेंबर्स आए हैं, उसमें से समझो XYZ जो एक लड़का है या लड़की है वो लीडर है, ठीक है, वो मॉनिटर है, तो वो वोट नहीं कर रही है। सो योर 59 पीपल आर वोटिंग, ठीक है। आउट ऑफ 60, 59 पीपल आर प्रेजेंट इन द क्लास और वो वोट कर रहे हैं। तो इनका मतलब कितना, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है। 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्लस सिंपल मेजॉरिटी। मतलब क्या, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुगेदर, मतलब ये 70। सिंपल मेजॉरिटी मतलब क्या, 50% से ज़्यादा। 50% ऑफ 70 इज 35, 35 + 1, ठीक है, +1 होना चाहिए ना। सो दिस एंड इसका प्रोडक्ट जो होगा ये मिला के इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। इतने वोट्स आएंगे तो ही उस जो भी डिसीजन है वो लिया जाएगा। गेम्स पीरियड होना चाहिए, 0 पीरियड होना चाहिए या एक्सपर्ट लेक्चर होना चाहिए, उस हिसाब से। ऑब्वियसली हमें पता है कि इसको वोट्स ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज दी स्पेशल मेजॉरिटी। पहले तो जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग वोट करें, उनकी 2/3 मेजॉरिटी प्लस जितने लोग हैं, दो वो वोट नहीं करे पर उनकी सिंपल मेजॉरिटी, मतलब 50% से ज़्यादा वोट्स आने चाहिए, ठीक है, तब जाके उसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। अब इतनी मेजॉरिटी आने के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर लगेगा, ठीक है, बहुत सारे लोग लगेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगेगा। सो कुछ जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन चीज़ों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लेती है, बाकी सारी चीज़ों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी इज़ फाइन, ओके। इलेक्टोरल फंक्शन, अब ये लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोगों को इलेक्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज देयर फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन है ये, टू इलेक्ट द अदर एग्जीक्यूटिव्स। जुडिशियल फंक्शन मतलब रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट हमने बोला था, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ इंडिया। सो ये सब कुछ भी होता है उनके पास। सो दिस इज नोन एज द जुडिशियल फंक्शन, ठीक है। लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव, कंट्रोल, फाइनेंशियल, रिप्रेजेंटेशन, डिबेटिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट, इलेक्टोरल और जुडिशियल. ओके, ठीक है, वेरी इजी, वी नो एवरीथिंग, हमें पता है ये. अगर आपने कभी तो न्यूज़ में भी देखा होगा तो भी आपको पता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल वर्क. ओके, लेट्स सी इन दिस वे कि उनका पावर्स क्या होते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के. ठीक है, ये आपके आई थिंक दिस इज़ इन योर NCERT. I think it is there. Yes, it will be there. Powers. So let's read the powers of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Power of Lok Sabha makes laws on matters included in Union List. Union List मतलब Center List, ठीक है, and Concurrent List. Can introduce and enact money and non-money bills. समझेंगे, इसको समझेंगे. जैसे कि मनी बिल्स जो होते हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स होते हैं. ठीक है, अभी लोकसभा को मैंने बोला था आपको कि पावर ज़्यादा होती है राज्यसभा से. ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉज बनते हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट. मतलब क्या कि इसमें कुछ कुछ जैसे लैंड, हेल्थ, डिफेंस लेते हैं यहाँ पे, डिफेंस नॉट लैंड. ठीक है, डिफेंस लेते हैं. ठीक है, अभी यूनियन लिस्ट मतलब क्या, सेंटर ही इस चीज़ों पे, इन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है. जैसे डिफेंस, डिफेंस क्या महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब लोग देखेंगे कि इंडिया का डिफेंस कैसे चलेगा, नहीं, सेंटर देखेगी ये बात. ठीक है, तो दिस आर ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस, तो इसलिए सेंटर इस पर ध्यान देती है. सो दिस कम्स इन टू यूनियन लिस्ट. स्टेट लिस्ट में क्या आता है, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर. ठीक है, और क्या आता है, पुलिस. हाँ, ये सारी चीज़ें जो होती है वो स्टेट में आती है. सो स्टेट लिस्ट, और इन दोनों में जो लिस्ट नहीं, जो सब्जेक्ट नहीं होते वो कंकरेंट में होते हैं. कुछ ओके, जो इन दोनों में नहीं होते वो कंकरेंट लिस्ट में होता है. तो लोकसभा जो है वो देखती है कि मैटर्स, लॉज किस पे बनाएगी, यूनियन लिस्ट में जो चीज़ें हैं और कंकरेंट लिस्ट में जो चीज़ें हैं, प्लस मनी बिल्स, मतलब फाइनेंस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं उनको मनी बिल्स बोला जाता है. ठीक है, तो लोकसभा हैज़ द पावर टू एनैक्ट मनी बिल्स, टू इंट्रोड्यूस मनी बिल्स. ठीक है, राज्यसभा मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के टाइम पे. पर राज्यसभा जो है वो मनी बिल इनिशिएट मतलब इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकती है सिर्फ. ठीक है, डिस्कशन होता है राज्यसभा में भी, पर उस पर भी पावर्स ज़्यादा लोकसभा में ही होते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंसिडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल्स. देख सकती है, पढ़ सकती है, बता सकती है कि हाँ ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, पर लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो जो चेंजेस बोल है वो एक्सेप्ट करने या नहीं करने. नहीं किया तो भी चल जाता है. ठीक है, अगर समझो यहाँ पे भी 14 डेज़ का उनका टाइम लिमिट रहता है. मतलब समझो कि मनी बिल गया है राज्यसभा में, लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया और लोकसभा में पास हो गया, अभी राज्यसभा में गया और राज्यसभा के लोगों ने वो कंसिडर ही नहीं किया, तो 14 डेज़ तक रुकते. 14 डेज़ खत्म होने के बाद लोकसभा कंसिडर करता है कि राज्यसभा ने भी पास कर दिया. ठीक है, अगर कंसिडर करता है राज्यसभा और बोलता है नहीं थोड़ा ये चेंजेस करो, तो लोकसभा के पास वापस जाता है. लोकसभा सोचता है करना है चेंजेस, इंपॉर्टेंट है, अच्छा लग रहा है, अगर उनको लगे तो वो करता है, नहीं लगा तो वो वैसे ही पास कर देता है. सो यहाँ पे राज्यसभा के पावर जो है वो थोड़े लो है, लोकसभा की ज़्यादा है. ठीक है, सेकेंड इज अप्रूव्स प्रपोजल्स फॉर टैक्सेशन, बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, बजट जो है वो अप्रूव करती है. अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पावर रहता है. कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री रेजोल्यूशंस, मोशंस एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन. क्वेश्चन आर होता है. ठीक है, जो हमने अकाउंटेबिलिटी देखा था कि वन ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी फंक्शन, राइट, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव. यहाँ पे क्वेश्चनिंग आर भी होता है. ठीक है, 0R क्वेश्चन आर, तो वहाँ पे यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द मिनिस्टर्स कि ये बिल क्यों है, यहाँ पे ये पैसा जो है वो इतना क्यों लगने वाला है. ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन आस्क. Exercises control over the executive by asking questions, introducing motions and resolution. ठीक है, सेम पावर्स है यहाँ पे. Amends the constitution, approves the constitutional amendments. ठीक है,
अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यहाँ पे उनको ये पावर नहीं रहता है. इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूव्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. यहाँ पे पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड इट कैन ऑल्सो इनिशिएट द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही तो होता है जो राज्यसभा को चेयर करता है, लीड करता है, इसलिए दे हैव द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट. एस्टैब्लिशेस कमिटीज, कमीशंस, कंसिडर देयर रिपोर्ट्स. यहाँ पे भी कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. क्यों यूनियन गवर्नमेंट को, सेंटर गवर्नमेंट को बोल सकता है कि हाँ स्टेट लिस्ट, अभी मैंने बोला यहाँ पे यूनियन लिस्ट रहता है, स्टेट लिस्ट रहता है, कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉज बनाती है. पर राज्यसभा के पास पावर रहता है कि वो बोल सकते हैं कि ये जो स्टेट का मैटर है उसमें आप लॉ बनाओ. क्यों? क्योंकि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, इसलिए उसके पास ये पावर रहता है. ठीक है. हाउ पार्लियामेंट मेक्स लॉज, ये जो हमने देखा लॉज बनाता है, अमेंडमेंट करता है, ये कैसे बनाता है? तो एक सिंपल प्रोसीजर है दैट इज फॉलोड हियर. I hope you can see it. ओके. सो कैसे लॉ बनता है? ठीक है. हाउ आर दीज लॉज मेड? ओके. तो पहले तो बिल्स, लॉज क्यों बनते हैं कि हमारे डिमांड्स रहते हैं, पीपल के कुछ डिमांड्स रहते हैं कि इस पे लॉ बनाओ, उस पे लॉ बनाओ, जैसे कि एमएसपी पे हो गया, फार्मर इश्यूज हो गए. ठीक है. ये सारे डिमांड्स होते हैं तो वो पूरे करने रहते हैं. सो व्हेन दीज डिमांड्स आर इन प्रोसेस तभी कमेटी बैठती है. ठीक है. क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए लोग रहते हैं, वो बोलते हैं ठीक है कमेटी बिठाते हैं. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या बोलते हैं? कमेटी बिठाते, देखते हैं. तो ये कमेटी जो होती है वो जाके, कमेटी मतलब मैंने बोला था आपको ग्रुप रहता है, तो वो जाके क्या करता है, वो जाके देखता है कि ठीक है क्या चल रहा है, ऑन फील्ड क्या है, कैसे होना चाहिए. ठीक है. फिर ये कमेटी रिपोर्ट बनाती है. अभी उस रिपोर्ट के हिसाब से ये बिल बनता है. ओके. दिस बिल इज गिवन. अभी ये कमेटी, एक कमेटी रहती है जो सिर्फ पहले प्रोविजंस बनाएगी. ठीक है. फिर उसके हिसाब से बिल बनता है. ठीक है. अभी ये बिल जो है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल. लोकसभा और राज्यसभा में. अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं. लोकसभा के इलेक्शंस में विमेन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिजर्वेशन होना चाहिए. अगर ये हमने डिमांड कर दिया, ठीक है, हम बोल रहे नहीं हमें चाहिए रिजर्वेशन चाहिए ही. ठीक है. हमें पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज़ में रिजर्वेशन है, बट वी वांट इन द लोकसभा की इतने सीट्स रिजर्व्ड है वुमेन के लिए. अगर ये दिस इज़ पीपल डिमांड, तो कमेटी देखती है ठीक है कितना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं वगैरह. ठीक है. तो ये इसका एक बिल बनता है. बिल मतलब क्या? एक ड्राफ्ट बनेगा. ठीक है. और वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा. अभी ये सिर्फ रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इसमें कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ नहीं, मतलब ये नॉन मनी बिल हो गया. तो इसलिए वो राज्यसभा में भी इनिशिएट कर सकते हैं, लोकसभा में. इनिशिएट मतलब कौन करेगा, कौन इंट्रोड्यूस करेंगे? जो मिनिस्टर रहता है वो. ठीक है. उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल. ठीक है. क्योंकि वो मिनिस्टर है, किसी मिनिस्ट्री का हेड है वो, इसलिए उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री. बिलोंग्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वेल. ठीक है. अगर कोई प्राइवेट मेंबर, मतलब मेरा इलेक्शन हुआ है पर मुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई है, तो आई एम अ प्राइवेट मेंबर, तो इवन आई कैन इंट्रोड्यूस, पर उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल. और यूजुअली प्राइवेट मेंबर बिल होता है तो फिर उनको बहुत कम मेजॉरिटी को बहुत कम सपोर्ट मिलता है, तो वो बिल यूजुअली नेवर बिकम्स अ लॉ. ठीक है. बहुत रेयर हुआ है ऐसा. बट येस, ड्राफ्ट बनाया जाता है. अगर मैं राज्यसभा की मेंबर हूँ तो मैं मेरे हाउस में इंट्रोड्यूस करूँगी. अगर मैं लोकसभा की मेंबर हूँ तो मैं मेरे हाउस में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करूँगी. ठीक है. तो ये एक बिल बनाती हूँ मैं, उस पर प्रोविजंस लिखती हूँ कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसा ऐसा डेटा है, ये सही रहेगा. ठीक है. अभी ये बिल होता है इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द हाउस. अगर मनी बिल रहेगा तो कहाँ पे होगा? सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा. राज्यसभा में बाद में जाएगा.
ठीक है। अगर नॉन मनी बिल है तो वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, नॉन मनी बिल। सो ये मनी बिल समझो मैंने राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, लोकसभा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम। सो अगर मैंने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया तो वहाँ पे बिल इज़ सेंट टू कमिटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। अगर समझो कि ऐसा मुद्दा है जिस पे एक्सपर्टीज़ लगेंगे, हमें एक्सपर्ट कमेंट्स लगेंगे, तो कमेटी उस पर वापस रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, उस कमेटी को जाता है। जहाँ पे समझो अभी विमेन एंड चाइल्ड वाला है, ये विमेन का है, तो विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, तो उनके डिपार्टमेंट में जाएगा, वो कमेटी रिपोर्ट बनाएगी, फिर दिस हाउस विल ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वो देखेगी नहीं देखेगी, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन लेगी नहीं लेगी, उसका है, ठीक है, इट्स इज ओन ड्यूटी, इट्स ओन विल, ठीक है, देखती है। फिर बाद में क्या होता है, अगर समझो देख लिया मैंने, मुझे लगा हाँ चलो एक दो पॉइंट्स इसमें से अच्छे हैं, वो मैं बिल में ले लेती हूँ, तो अब ये जो बिल है विद दिस एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन एडवाइसेस रिपोर्ट, ये डिटेल डिस्कशन होता है बिल में, डिटेल डिस्कशन होता है इन द हाउस, ठीक है। मतलब क्या एक सेशन हम पूरा उसको ही डेडिकेट करेंगे, मैं रीड करूँगी ये, या फिर द लीडर रीड्स इट, एंड फिर उस हिसाब से हर एक इंसान उस पर डिबेट करता है, डिस्कशन करता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन, ठीक है। अगर राज्यसभा में पसंद आ गया, ठीक है, उन्होंने बोला नहीं बहुत अच्छा है, उसमें एक दो तीन प्रोविजंस ऐसे थे जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, बाकी सब अच्छे हैं, तो फिर एक साथ वोटिंग होता है और फिर ये बिल पास होता है। वोटिंग होता है, सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी उसके लिए लगती है, ठीक है, वोटिंग होता है। अगर वोटिंग हो गया फेवर में हुआ तो बिल इज़ एक्सेप्टेड, नहीं हुआ तो बिल इज़ रिजेक्टेड, वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देन इट इज़ सेंड टू द अदर हाउस, ठीक है। अभी मैंने राज्यसभा ने तो कर लिया, पर लोकसभा के पास भी तो जाना चाहिए, तो अब ये बिल जाता है लोकसभा के पास, तो लोकसभा सेंड इट टू द अदर हाउस, जहाँ पे सेम चीज़ें होती है, डिस्कस होता है, बाकी चीज़ें होती है, ठीक है। अदर हाउस अप्रूव्स और गिव रिकमेंडेशंस, ठीक है, दूसरा हाउस जो है वो देखता है। अभी समझो राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, लोकसभा ने बोल दिया नहीं तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो पास हो गया, फिर राज्यसभा बोलता है नहीं नहीं हमें तो पसंद नहीं आ गया, तो यहाँ पे डेडलॉक हो जाता है, यहाँ पे समझ में नहीं आता आगे कैसे बढ़े अभी बिल के साथ, ठीक है, वो तो नहीं बोल रहे, तो तभी देयर इज़ वन प्रोविजन विच इज़ नोन एज द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर लगे तो जॉइंट सेशन हो सकता है पार्लियामेंट का, तो जॉइंट सेशन मतलब क्या, राज्यसभा और लोकसभा के लोग एक साथ बैठेंगे, यहाँ पे लोकसभा का लीडर जो होता है वो उनको लीड करता है, ठीक है, तो वो एक साथ बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया लोकसभा राज्यसभा का, डिस्कशन करते हैं, लगा तो पास करते, नहीं तो रिजेक्ट कर देते, दोनों जॉइंट सेशन मिला के। अभी यहाँ पे जॉइंट सेशन में देखो राज्यसभा के 250 मेंबर्स हैं, लोकसभा के 543 मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो लोकसभा चाहिए वही होगा, है ना, तो लोकसभा जो चाहती है वही होता है यूजुअली। अभी समझो लोकसभा को लगा नहीं ये बहुत अच्छा है बिल, तो वो पास हो जाता है, ठीक है। तो पास होने के बाद ऑब्वियसली बात है लोकसभा ने भी बोल दिया हाँ, राज्यसभा ने भी बोल दिया हाँ, तो जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। नाउ दिस इज द डेलिब्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू से इट, टू गिव एन अप्रूवल टू इट, ठीक है, अप्रूव्स और सेंड्स बैक फॉर रिप्रेजेंटेटिव। हमने देखा था कि क्या क्या डेलीगेटिव पावर्स है प्रेसिडेंट के, एक तो वो हाँ बोल सकता है, नहीं तो बोल सकता है कि रुको, पॉकेट वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो जो हमने देखा था वो, या फिर वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है कि नहीं भाई ये दो पॉइंट्स हैं जो मुझे लग रहा है कि नहीं आप रिकन्सिडर कर लो, तो वो रिकन्सिडर हो सकते हैं वापस, ओके। अगर वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजता है तो वापस वो मीटिंग होती है, वापस जो है वो उन प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट ने जो बोला है रिकन्सिडर करो, अगर वो चेंजेस नहीं करता है कोई हाउस, तो भी प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ता है, प्रेसिडेंट को साइन करनी पड़ती है। जब प्रेसिडेंट की एंड में साइन हो जाती है तब जाके बिल लॉ बनता है, तब ही बिल लॉ बनेगा, तब तक इसको बिल 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 ही बोला जाता है। व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स यू अप्रूवल, व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स यू द थप्पा स्टैम्प, तब जाके वो लॉ बनता है, तब जाके वो पब्लिश होता है, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल जो भी हाउस में होता है वो, फिर कमेटी बिठाई जाती है या फिर पीपल के इनपुट होते हैं, फिर कमेटी बिठाई जाती है, फिर उस हिसाब से इंट्रोडक्शन होता है एनी विच वेज, फिर देन डिटेल डिस्कशन होता है हाउस में, अगर एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, फिर दूसरे लोकसभा या राज्यसभा में भेजा जाता है, वहाँ पे डिस्कशन होता है। अगर डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सेशन होता है, अगर नहीं तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट अगर हाँ बोले तो लॉ बन जाता है, नहीं बोले तो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जाता है, वापस आता है तो प्रेसिडेंट को हाँ बोलना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट हाँ बोलता है, फिर लॉ बन जाता है, ओके। अगर यहाँ पे कहीं पे दोनों हाउसेस ने नहीं बोल दिया तो फिर वहीं पे बंद हो जाता है, वहीं पे वो स्क्रेप ऑफ हो जाता है, लैप्स हो जाता है, ओके। It's a very big procedure. It is very easy, but it is huge.
Okay. So what does parliament control? How does the parliament control the executive? I hope यहाँ तक समझ में आया हो. कैसे पार्लियामेंट लॉज बनाता है. यहाँ पे ना राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स रहता है, जो मैंने बोला कि वो बोल सकता है, खुद इंट्रोड्यूस कर सकता है, जब बोल सकता है कि स्टेट के ऊपर ये लॉ बनाओ, स्टेट लिस्ट के ऊपर. ओके, बिकॉज इट हैज़ द पावर, इट रिप्रेजेंट्स, तो इट कैन चेंज द स्टेट लिस्ट. मतलब जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट चेंज कर सकता है, बोल सकता है कि अच्छा ये इस चीज़ पे मैं लॉ बनाऊंगा, हेल्थ एंड सैनिटेशन पे मैं लॉ बनाऊंगा, ऐसे सेंटर बोल सकता है. पर इसके टाइम पे किसका अप्रूवल लगता है? इसके टाइम पे राज्यसभा का अप्रूवल लगता है. सो दिस इज़ वे राज्यसभा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. बट लोकसभा के पास ज़्यादा है, क्योंकि इनिशिएट मनी बिल्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे इनिशिएट होते हैं. जॉइंट सेशन जब होता है तब लोकसभा का फेवर चलता है, राइट. Everything like this. So yes, Lok Sabha has more powers than Rajya Sabha, but yes, Rajya Sabha also has some powers which are like special powers of Rajya Sabha. Okay, Lakshmikant mein those are given very properly. Abhi next question arises is how does parliament control the executive? कैसे क्या ये जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है? एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके बारे में बात हो रही है. ठीक है, पहले तो डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई इनिशिएट करता है पॉलिसी, पर फिर भी पार्लियामेंट में डिस्कशन कंपलसरी होता है. कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर कोई बिल लाता है तो बस वो उनको अच्छा लगा है इसलिए पास हो गया, ऐसे नहीं रहता है. नेवर. ओके, दे हैव टू मेक श्योर कि ये पार्लियामेंट में जाए, ये पार्लियामेंट में डिस्कस हो, डिबेट हो, और तब जाके ही ये बिल प्रेसिडेंट तक जाता है. ठीक है, तब तक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू वेट. ओके, ठीक है. सो ये होता है डिस्कशन. डेलिब्रेशन इज कि क्वेश्चन आर. ठीक है, देयर इज अ 0 आर इन एवरी सेशन. जिस सेशन में इंट्रोड्यूस हो गया बिल, नहीं हुआ है बिल, कुछ पहला बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर 0 आर रहता है, क्वेश्चन आर रहता है कि कोई भी मेंबर जाके मिनिस्टर को पूछ सकता है कि इस सवाल का जवाब दो मुझे. ठीक है, मुझे बताओ कि ये कैसे, ठीक है, इसका क्या करने वाले हो. ठीक है, एंड देन द मिनिस्टर हैज़ टू आंसर इट. इधर वर्बली आंसर करना है, नहीं तो लिख के आंसर करना है. ठीक है, वो अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से इट इज़ देयर. ठीक है, अप्रूवल और रिफ्यूज़ल ऑफ लॉज देखा है हमने, राइट. अप्रूवल ऑफ रिफ्यूज़ल, अगर आपने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, अगर राज्यसभा को नहीं पसंद है तो वो रिजेक्ट कर सकता है, लोकसभा को नहीं पसंद है तो वो रिजेक्ट कर सकता है, राइट. सो द हाउसेस हैव द पावर ऑफ रैटिफिकेशन एज वेल एज ऑफ डिस्कार्डिंग इट. ओके, तब जाके ही. सो अ बिल कैन बिकम अ लॉ only when the parliament passes it, or else it has no way of becoming a law. Okay, ordinance is then another thing. मतलब बन सकता है जब दो houses are not in the session, but that is a very different thing. ठीक है, पर बाद में भी उनको अप्रूवल लगता ही है. बट yes, तब तक के लिए ये समझ लो कि the houses cannot, the bill cannot become a law until and unless the houses give the permission. Yes, coming to our next thing which is the financial control. ये हमने देखा है फाइनेंशियल कंट्रोल. जब तक बजट अप्रूव, गवर्नमेंट बजट तो लाती है, पर बजट अप्रूव करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. तो जब तक वो पास नहीं होता है तब तक कुछ नहीं कर सकते. सो द ग्रांट्स, द वोट ऑन अकाउंट, अप्रूवल ऑफ द बजट, एवरीथिंग लाइज इन द पार्लियामेंट. ओके, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग. इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत. मतलब मेजॉरिटी क्यों बोलते हैं कि हमारी मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा में? इसी वजह से कि बजट, ये बिल्स, ये सब कुछ जो लाते हैं वो जल्दी से पास हो जाए. ओके, दैट इज़ वाई दे स्ट्राइव फॉर द मेजॉरिटी इन द लोकसभा. ओके, देन इट इज़ दी नो कॉन्फिडेंस मोशन. ये हमने देखा है नो कॉन्फिडेंस मोशन कि हमेशा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो हमेशा अकाउंटेबल रहते हैं टू द लोकसभा, राइट. तो दे हैव टू मेक श्योर कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया या फिर आउट ऑफ द कैपेसिटी एक्ट किया तो द पार्लियामेंट कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. अगर हम मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए तो फिर वी हैव टू रिजाइन. अंडरस्टैंडिंग? ओके, हाँ, द लास्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ.
ठीक है, अभी ये तो पार्लियामेंट कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या एग्जीक्यूटिव को रेगुलेट करती है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, देख लिया, पर पार्लियामेंट को कौन कंट्रोल करेगा? ठीक है, हमने एग्जीक्यूटिव रख दिया, एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, हमने जुडिशरी रख दिया, जुडिशरी का रिमूवर भी पार्लियामेंट कर सकती है, फिर ये पार्लियामेंट को कौन देखेगा? अगर पार्लियामेंट को कोई नहीं देख रहा मतलब तो पार्लियामेंट ओवर अथॉरिटी दिखाएगी, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती, कोई भी लॉ लाएगी कल, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो सकता है, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता थी कि हमने पार्लियामेंट को जो ड्यूटीज़ दिए, जो पावर्स दिए, दोज आर टू मच, तो इसलिए उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाना ज़रूरी है, राइट, उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी है। सो हाउ डज दिस पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ? क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही उसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स लिखे हैं, जिसमें पार्लियामेंट को कैसे फंक्शन करना है, क्या क्या करना है, ये सब कुछ ऑलरेडी दिया है, बट दिस वॉज नॉट इनफ, ठीक है। बाद में कुछ कुछ और प्रॉब्लम्स होने लग गए, जिसमें हमको समझा कि समझो एक मेंबर है, वो इलेक्ट होके आता है, मतलब कैसे इलेक्ट होता है, आपको अगर ये प्रोसीजर पता होगी कि हमेशा बोलते हैं ना कि अरे ये अच्छा था पर इसको पार्टी का टिकट नहीं मिला, ठीक है, ये अच्छा काम कर रहा है, इसको इस पार्टी का, इस कांग्रेस का टिकट मिल गया, इसको बीजेपी का टिकट मिल गया, राइट, ऐसे बोलते हैं हम। सो टिकट मतलब क्या कि आप हमारे पार्टी से इलेक्शंस लड़ सकते हो, आप हमारे पार्टी के नाम से इलेक्शंस लड़ सकते हो। समझो आई वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मैं बोलती हूँ कांग्रेस को जाके या एनी पार्टी, ठीक है, मैं बहुत कांग्रेस बीजेपी नाम ले लूँ ना, विल टेक आम आदमी पार्टी, ठीक है कोई भी पार्टी, अच्छा चलो विल टेक वन रैंडम सिविल्स पार्टी, ठीक है, सिविल्स पार्टी से मुझे करना है इलेक्शन लड़ना है, तो मैं सिविल पार्टी के पास जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे टिकट दो, मुझे आपके नाम पे टिकट इलेक्शन लड़ने हैं, आई विल बी अ पार्ट ऑफ योर पार्टी, ठीक है। तो मैं इलेक्शन वो मुझे फंडिंग देते हैं, एवरीथिंग दे डू, वो मुझे सिंबल देते हैं, मुझे लोग देते हैं, एंड देन आई डू द इलेक्शंस, प्रोपेगेंडा चलाती हूँ, मैनिफेस्टो दिखाती हूँ, मैं जीत जाती हूँ, ठीक है। वंस आई गो टू दैट लोकसभा और वंस आई गो टू दैट हाउस, तब क्या होता है, मेरा मन बदल जाता है, मुझे तो सिर्फ इलेक्शन जीतने तक जाना था, तो मैं क्या करती हूँ, मैं वेकेट कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं रिज़ाइन करती हूँ उस पार्टी से, बट आई वांट द सीट, ठीक है, ऐसा कर सकते थे तभी। तो तब क्या अभी क्या होगा, ऐसे करके एक एक इंसान निकलने लग जाएगा। पार्टी ने जो इतनी मेहनत, इतना पैसा लगा के इलेक्शंस करवा के जिताया था, तब जाके उनको मेजॉरिटी मिली थी, इसलिए पीएम बना था, ठीक है, सिविल्स का जो हेड होगा वो। बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज एवरीवन स्टार्टेड रिजाइनिंग फ्रॉम दैट, तो पार्टी कमज़ोर हो गई, तो भी उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी नहीं मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा मतलब वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम वापस डिसॉल्व हो गए, वापस इलेक्शन करके पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिठाने पड़ेंगे। ये जो चीज़ है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब यू कैन नॉट डिफेक्ट योर ओन पार्टी, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। दिस लॉ was brought on 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985 में लाया गया। बोला कि अभी अगर आप वेकेट करते हो सीट, तो आपको ये लॉस के हिसाब से मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन बिठाया जाता है, एंड देन सब्सिक्वेंटली यू हैव टू गो, ओके। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट के बाद वापस उसको थोड़ा सा और चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कौन डिसाइड करता है? ये लीडर डिसाइड करता है ऑफ द हाउस, राज्यसभा का लीडर हो या लोकसभा का लीडर हो, ठीक है। सो अ मेंबर हैज़ टू रिमेन लॉयल टू हिज पार्टी, ही हैज़ टू रिमेन present when the party asked to remain present during that day, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ बैठ सकता है, आप निकाले जा सकते हो आपके अपने पोस्ट से, ठीक है। तो ऐसे करके वो खुद को भी रेगुलेट करता है, एंटी डिफेक्शन और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन रूल्स के साथ। ऐसे लॉज खुद लाए गए हैं सो दैट पार्लियामेंट खुद कंट्रोल में रहे, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब क्या, उनके मेंबर्स कंट्रोल में रहे, ठीक है, समझा। दिस इज़ अ ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड। लेजिस्लेचर बहुत ईजी है, जुडिशरी भी ईजी है, तो
लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट इज इन सेंटर, स्टेट लेजिस्लेचर इज इन स्टेट, ठीक है। विधानसभा विधान परिषद, हमने देखा कौन कौन से 6 स्टेट्स में है। एंड वी ऑल्सो सॉ कि क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं, क्या क्या पावर्स होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, कैसे वो बिल पास करती है, हर एक बिल इसी टाइप से पास होता है, ठीक है। कैसे डिस्कशंस होते हैं, कैसे ये लॉज उनके ऊपर है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है पार्लियामेंट एंड ऑल, okay. I hope you're understanding, and yes, we will meet in the next session.